एपिसोड 26। जहां भी ये प्रचंड और भयावह ठंड गुजरी, पूरी दुनिया बर्फ के क्रिस्टल की चादर में बदल गई। सब कुछ स्थिर करो, सब कुछ नष्ट कर दो। कितना भयानक बर्फ और बर्फीला तूफान! क्या यह असाधारण मार्शल आर्ट के शेष अध्यायों में निहित सच्चा रहस्य है? ये वास्तव में भयानक है। लिंग जियो ने कभी नहीं सोचा था कि एक योद्धा की क्षमता इस स्तर तक पहुंच सकती है। ये शरीर को मजबूत करने की बात नहीं है, बल्कि इसे प्रकृति की शक्ति को सीधे नियंत्रित किया जा सकता है। स्मारकों को तोड़ना और पत्थरों को तोड़ना तो दूर, यहाँ तक कि पहाड़ों और समुद्रों को हिलाना भी असंभव नहीं है। ये भयावह दृश्य लिंग जियो की आत्मा का एक भ्रम मात्र था और वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसकी आत्मा पर गहरा दबाव अवश्य है। यदि वह टिक नहीं सका तो संभवतः उसकी जान चली जाएगी। आत्मा पर पड़ने वाला प्रभाव कभी कभी शारीरिक क्षति से भी अधिक भयावह होता है। सौभाग्य से लिंग जियाओ सफल हुआ। ठंडी बर्फ और बर्फीले तूफान को धीरे धीरे उन्होंने नियंत्रित कर लिया, अपनी मार्शल आर्ट में शामिल कर लिया और यह उनका एक हिस्सा बन गया। स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक। तो ये स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्नो लोड्स क्यूईजू के साथ संयोजन में इस्तेमाल की जाने वाली तलवारबाजी वास्तव में असाधारण मार्शल आर्ट होगी। अंतिम कठिन क्षण से बचने के बाद लिंग जियो ने इन 5 तलवार चालों की सामान्य रूपरेखा भी प्राप्त कर ली। यद्यपि यह स्नो लोड्स तलवार तकनीक वर्तमान में केवल खंडित रहस्यों से ही समझी जाती है, ये निश्चित रूप से पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं है और इसकी शक्ति वास्तविक असाधारण मार्शल आर्ट जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये शीर्ष मार्शल आर्ट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। अंततः उसने अपनी आंखें खोली और जमीन पर लेट गया। पुस्तकालय की छत को देखते हुए उसका हृदय संतोष से भर गया। 1 घंटे की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, उसे वह मिला जो वह चाहता था। बस काफी है। लिंग जियाओ, तुम अकेले हो जो 1 घंटे तक टिके रहे। तुमने कितनी चालों में महारत हासिल की है? लिंग जियाओटियन उत्साह से आया और पूछा। 5 चालें। लिंग जियो ने अफसोस के साथ कहा, यह अफसोस की बात है कि मेरी आत्मा की शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है, अन्यथा मैं कुछ और समय तक टिक सकता था। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी बात समाप्त करने के बाद लिंग जियो ने पाया कि कबीले के नेता लिंग जियोटियन सहित कई लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे, मानो वह किसी राक्षस में बदल गया हो। हाँ, कनिष्ठ भाई, क्या आप जानते हैं कि असाधारण मार्शल आर्ट का ये खंडित रहस्य अधिकतम 5 मार्शल आर्ट ही समझ सकते हैं? आपको इस मार्शल आर्ट की सामान्य रूपरेखा तो पता ही होगी, है न? इसका नाम क्या है? लिंग यिक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बस इतना ही, बस इतना ही। लिंग जियाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि परिणाम बुरा नहीं था। मैंने जो मार्शल आर्ट सीखा है उसे स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये वास्तव में स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट है। यदि आप मिलान स्नो लोड्स क्यू आर्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो इस मार्शल आर्ट की शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली होगी। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। हमारे पूर्वजों से शुरू होकर एक 5 शैली की प्रतिभा जो लिंग परिवार में कभी नहीं दिखाई दी, वह फिर से दिखाई दी है। लिंग जियाओटियन ने आसमान की ओर देखा और हंसने लगा। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह सचमुच बहुत उत्साहित था। वह उत्साहित हुए बिना न रह सका। हालांकि मैंने स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक को समझ लिया है, लेकिन इसे वास्तविक युद्ध में लागू नहीं किया जा सकता है। 5 शैली की तलवार तकनीक अभी भी केवल एक प्रोटोटाइप है। लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा, यह सामान्य बात है। आखिरकार समय बहुत कम है। इसका एक प्रोटोटाइप होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक महिला के पास भ्रूण होता है। जब तक वह इसकी अच्छी देखभाल करती है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। लिंग जियाओटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में लिंग जियाओ, आप यहाँ पीछे हट सकते हैं। लिंग परिवार की लगभग सभी इमारतें नष्ट हो गई हैं। केवल ये पुस्तकालय अभी भी बरकरार है। अब इसे बाहर फिर से बनाया जा रहा है और अभ्यास करने के लिए कोई जगह नहीं है। धन्यवाद कुलपति। लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बाद से लिंग परिवार में कम लोग थे, लेकिन वे अधिक एकजुट थे। ये लिंग परिवार पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा दवा हॉल भी नष्ट हो गया है, लेकिन अभी भी गन की गोलियों का एक बैच है। लिंग परिवार के सबसे संभावित योद्धा के रूप में आपके पास उनमें से 20 हो सकते हैं। उन्हें ले लो और कड़ी मेहनत करो। लिंग जियाओ को गन की गोली देने के बाद लिंग जियातन और अन्य लोग चले गए। लिंग जियाओ चौथी मंजिल पर अकेला बचा था। उसने समय बर्बाद न करते हुए
सबसे पहले एक गन की गोली निगल ली और फिर अपनी आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब वह लगभग ठीक हो गया तो उसने स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक को समझना शुरू किया जो उसने पत्थर की पट्टिका से सीखा था। यद्यपि ये केवल खंडित रहस्यों से सीखी गई एक तलवार तकनीक है, फिर भी इसकी साधना की कठिनाई शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट की तुलना में बहुत अधिक है। बस पहला रूप उड़ती बर्फ, यदि आप इसे उस बिंदु तक परिपूर्ण करना चाहते हैं जहां इसका उपयोग किया जा सके, तो यह उस भयानक उंगली से कम कठिन नहीं है जिसे आपने नीले रंग की महिला से सीखा था। ये और भी कठिन है। इसलिए लिंग जियाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब उसके ध्यान में बेड़ियां थीं और वह जारी नहीं रख सकता था, तो उसने इसे जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अन्य मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। ये स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक वास्तव में वर्तमान में एक खजाना है, ठीक वैसे ही जैसे जादुई हथियार बनाने के लिए अंतिम सामग्री है, हालांकि इसका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस सामग्री की हमें भविष्य में निश्चित रूप से आवश्यकता होगी। वह किसी जल्दी में नहीं था। आखिरकार उन्होंने अभी तक घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक, 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी तकनीक, स्नो लोड स्क्यूई तकनीक, सकुरा मार्शल स्पिरिट और वयुन मार्शल स्पिरिट में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। मैं लाइब्रेरी पवेलियन की चौथी मंजिल पर पूरे 3 दिन तक रहा। लिंग जियाओ ने आखिरकार घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक को पूर्णता के 5वें स्तर तक विकसित कर लिया। अब वह न केवल एक तलवार से 3 छाया क्लोनों को अलग कर सकता है, इससे भी महत्वपूर्ण बात कि तीनों छाया क्लोन अलग अलग मार्शल आत्माओं को मिलाकर पूरी तरह से अलग अलग हमले कर सकते हैं। इस बिंदु पर 3 छाया क्लोनों की ताकत लिंग जियो की अपनी ताकत के लगभग 80% तक पहुंच गई है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। लिंग जियो को ये भी संदेह था कि यदि वह परिवर्तन के क्षेत्र में डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक की खेती करता है, तो क्या क्लोनों में 90% लड़ाकू शक्ति होगी, जो मूल रूप से एक ही समय में प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने वाले उसके 4 के बराबर होगी। हालांकि यह केवल एक क्षण था, लेकिन इसके बारे में सोचना रोमांचक था। 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट 7वें मोड़ पर पूरी तरह से समेकित हो गया था और फिलहाल इसे तोड़ा नहीं जा सका। चून की सुनहरा तरल खत्म हो गया था, इसलिए उसे आगे बहुत सारा सोना प्राप्त करना था। सोने की खान प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। स्नो लोड स्क्यूई आर्ट को अब पूर्णता के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया है, जिससे लिंग जियो की गन क्यूई की कुल मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। इसने उनकी साधना को मार्शल शिरा के 6ठे मध्य चरण तक भी ऊपर उठा दिया। इस समय उसकी गन क्यूई की कुल मात्रा मार्शल नस के 7वें मध्य चरण के मास्टर स्तर के बराबर है। बेशक ये केवल कुल राशि है। इसके अलावा उन्होंने शुरू में सकुरा ट्री मार्शल सोल और डार्क क्लाउड मार्शल सोल के हमले के तरीकों में महारत हासिल की है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मजबूत और कमजोर मार्शल आत्माओं के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल उपयुक्त और अनुपयुक्त का अंतर है। हालांकि एक ही मार्शल आत्मा जब अलग अलग लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, तो पूरी तरह से अलग शक्ति दिखाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल आत्माओं को भी उन्नत किया जा सकता है। अवशिष्ट आत्मा 10% से 100% परिपूर्ण आत्मा पारदर्शी, आभासी, वास्तविक शरीर से बाहर योद्धा के शरीर से स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं और युद्ध में सहयोग कर सकते हैं। भटकती आत्मा योद्धा के शरीर से दूरी बहुत अधिक हो जाती है तथा योद्धा के आदेशानुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, जैसे हत्या आदि। वज्रक्लेश 9 गुना वज्रक्लेश आत्मा अफवाह है कि यह सबसे शक्तिशाली मार्शल आत्मा है। चाहे वह मार्शल आत्मा हो या निंजा आत्मा, जब तक वह एक समान लड़ाकू आत्मा है, उसे मूलतः इन 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। हर बार जब कोई चरण उन्नत होता है, तो मार्शल आत्मा बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी। लिंग जियो के लिए ये कहना मुश्किल है कि उसकी पर्वत और नदी मार्शल आत्मा अब किस स्तर पर है, लेकिन चेरी ट्री मार्शल आत्मा और डार्क क्लाउड मार्शल आत्मा केवल पूर्ण आत्मा का पारदर्शी शरीर होना चाहिए। अवशिष्ट आत्मा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली, लेकिन पूर्ण मार्शल आत्मा में प्रभावी नहीं। हेवनली लिंग जियाओ, जिसकी ताकत में सुधार हुआ था, उत्साहित महसूस नहीं कर रहा था। एक लिंग येक्सू के बारे में है और दूसरा स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट की समझ है। ये चीजें छोटे त्यानफेग शहर में पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने बैयुन राजधानी के लिए प्रस्थान करने की योजना बनाई। वहां बड़ी संख्या में निंजा, नीली आंखों वाली जनजातियां, बर्बर और अन्य विदेशी हैं, और वहां और भी अधिक स्वामी हैं। संभवतः मार्शल आर्ट क्षेत्र में योद्धाओं की संख्या त्यानफेग शहर में 6ठे स्तर के योद्धाओं से अधिक है। यह एक व्यापक दुनिया है।
केवल अधिक कठोर प्रशिक्षण के बाद ही असली तलवार बनाई जा सकती है। वह हमेशा एक वाक्य पर विश्वास करते रहे हैं, तलवार की धार उसे तेज करने से आती है और बेर के फूलों की सुगंध कड़ाके की ठंड से आती है। जब वह पुस्तकालय से बाहर आया तो वह सीधे अस्थायी लिंग परिवार बैठक हॉल में गया और लिंग जियाउटियन को मामला समझाया। जैसे ही वह कक्ष के दरवाजे पर पहुंचा, उसने अंदर से गुस्से से दहाड़ने की आवाज सुनी। अरे कमीने, ये काली पगड़ी वाले चोर तो बस मौके का फायदा उठा रहे हैं। ये लिंग जियाउटियन की आवाज है। कबीले के नेता, काले दुपट्टे के चोरों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनमें से सबसे मजबूत केवल मार्शल आर्ट के छठे स्तर के शिखर पर है, इसलिए वे परेशानी पैदा करने के लिए आसानी से तियानफेक शहर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन अब जब शिव परिवार, ली परिवार और वांग परिवार नष्ट हो गए हैं, तो हम लिंग परिवार में भी जनशक्ति की कमी है। यही वजह है कि इस काले दुपट्टे चोर को बड़े पैमाने पर भागने का अवसर मिला है। सर्वोच्च बुजुर्ग लिंग येन ने भी गुस्से में कहा, चलो ऐसा करते हैं। कल मैं काले दुपट्टे चोरों की मांद में जाऊंगा और इन चोरों को नष्ट कर दूंगा। ये बेकार है, लिंग जियाउटियन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये लोग बहुत चालाक हैं। एक बार जब वे जानते हैं कि एक मार्शल कलाकार आ रहा है, तो वे निश्चित रूप से जल्दी से भाग जाएंगे। वे पहाड़ों में इलाके से बहुत परिचित हैं और हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन पिताजी, क्या आप इन काले दुपट्टे वाले चोरों को उनकी मनमानी करने देंगे? जो युवा योद्धा लिंग परिवार के पास शरण लेने आएंगे, उनका दिल टूट जाएगा। लिंग वुहेन बोला, ओह, अगर मार्शल आर्ट स्तर के स्वामी चले गए तो वे भाग जाएंगे। आमतौर पर मार्शल आर्ट के छठे स्तर वाले योद्धा उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये वास्तव में सिरदर्द है। लिंग शियातन वहां कुछ और लोगों को भेजना चाहता था, लेकिन अब चूंकि लिंग परिवार बहुत कठिन स्थिति में था, इसलिए लिंग परिवार की अपनी 3 एकड़ जमीन की देखभाल करना बहुत मुश्किल था। कबीले के नेता, मैं वहां क्यों नहीं जाता? लिंग जियो मीटिंग हॉल में चला गया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तियानफेक शहर छोड़ने वाला हूं। मेरे जाने से पहले आइए इसे लिंग परिवार के लिए एक आपदा को मिटाने के रूप में माने। लिंग जियाओ ने पहले ही इस पर विचार कर लिया था। काले दुपट्टे वाला चोर उसे कई बार मारना चाहता था, लेकिन अब यह उसके ऊपर था कि वह उन लोगों को रोके और मारे जो लिंग परिवार के साथ शरण लेना चाहते थे। अगर वह लिंग परिवार का नंबर 1 शिष्य कार्रवाई नहीं करता, तो लिंग परिवार वास्तव में उनके मुंह से हंसी का पात्र बन जाता। आप, लिंग जियाउटियन ने भौहें सिकुड़ी, आप वास्तव में ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। उसने सोचा कि लिंग जियाओ ने उस दिन मार्शल आर्ट के छठे स्तर पर अपनी साधना से मार्शल कलाकार को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि इस प्रक्रिया में थोड़ी किस्मत भी शामिल थी, लेकिन उसने आखिरकार यह कर दिखाया। काले दुपट्टे वाले डाकू गिरोह में कोई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है। लिंग जियाओ अकेला ही काफी है। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम तियानफेक शहर छोड़ रहे हो। लिंग जियाउटियन ने पूछा। हाँ, पिछले 3 दिनों में मैंने असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों के रहस्यों का श्रमसाध्य अध्ययन किया है, लेकिन मैंने कभी कोई प्रगति नहीं की है। इसके अलावा सीनियर सिस्टर यीजू के मामले के कारण मैं बेयुन राजधानी का दौरा करना चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया, तुम्हें ये समझना होगा कि निंजा कबीला अब तुम्हें अपने लिए कांटा समझता है। अगर तुम बेयुन की राजधानी में गए तो शायद वहाँ बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी जान लेना चाहते होंगे। क्या तुम सच में वहां जाने की योजना बना रहे हो? मैं, लिंग जियो, ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता हूं जो जीवन के लिए लालची और मृत्यु से डरता है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं जीवन भर लिंग परिवार में छिपकर रहूं और अपनी सुरक्षा के लिए तलवार पर निर्भर रहूं, तो मैं एक अकल्पनीय मूर्ख बन जाऊंगा। ठीक है, जैसा कि लिंग जियो से उम्मीद थी, ये वास्तव में आपका चरित्र है। लिंग शियाओटियन ने बस कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपकी दी और कहा, तो जाओ। हम तुम्हारे दादा हॉन क्यू और भाई लिंग लुओ की अच्छी देखभाल करेंगे। जब तक हमारे सभी लिंग परिवार के सदस्य मारे नहीं जाते, उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। जब उसने तियानफेक शहर छोड़ा था, तो उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने दादा हॉन क्यू और अपने छोटे भाई लिंग लुओ की थी। यद्यपि दादाजी करीबी रिश्तेदार नहीं हैं और न ही उनका छोटा भाई, फिर भी वे करीबी रिश्तेदार से भी ज्यादा करीब हैं। तो फिर मैं पहले तैयार हो जाऊंगा और फिर तुरंत ब्लैक टर्बन की मांद के लिए निकल जाऊंगा। लिंग जियाओ ने अपने हाथ उठाए और जाने के लिए तैयार हो गया। एक क्षण रुको लिंग जियाओ। लिंग जियाओटियन ने अचानक लिंग जियाओ को रोक दिया और जारी रखा, मैंने इसके बारे में सोचा है।
अगर हम अभी भी लिंग परिवार की पारिवारिक अवधारणा को पकड़ते हैं तो हमें डर है कि हमारे पास विकास की अधिक संभावनाएं नहीं होंगी। इसलिए मैंने 3 सर्वोच्च बुजुर्गों के साथ इस पर चर्चा की है। एक्सकेलिबर संप्रदाय की स्थापना करने का इरादा रखता है और आप नेता होंगे। कबीले के नेता, आपको मेरे चरित्र को समझना चाहिए। मैं सत्ता रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं दिव्य तलवार संप्रदाय की स्थापना का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन नेता का पद दूसरे गुरु लिंग वुहिन को सौंपना अधिक उचित है। लिंग जियो का ये कदम न केवल पारस्परिकता का कार्य था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह वास्तव में मानता था कि लिंग वुहिन इस पद के लिए उपयुक्त था। लिंग वुहिन एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत ताकत के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार एक संप्रदाय का नेता ज्यादा मजबूत तो होगा ही, और इतने लंबे समय के संपर्क के बाद लिंग जियो को लगा कि लिंग वुहिन एक बहुत अच्छा नेता होगा और वह दिव्य तलवार संप्रदाय को आगे बढ़ा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि वह इस पद से जुड़े नहीं रहेंगे। लिंग जियाओटियन ने तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों की ओर कंधे उचकाए और कहा, तो फिर हमने जो पहले चर्चा की थी उसके अनुसार लिंग जियाओ को सर्वोच्च बुजुर्ग का दर्जा दें। कैसे? इसे भूल जाए, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते और वह इनका नेतृत्व करना बिल्कुल उचित है। लिंग यिन ने आह भरी। फिर उसने लिंग जियाओ की ओर देखा और पूछा, आप सर्वोच्च बुजुर्ग का पद लेने से इनकार तो नहीं करेंगे, है न? इस पद पर आपको केवल एक ही जिम्मेदारी उठानी है कि जब संप्रदाय का जीवन दांव पर लगा हो तो संप्रदाय को बचाने के लिए वापस लौटना है। बाकी समय आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। लिंग जियाओ दिव्य तलवार संप्रदाय का मुखिया नहीं बनना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि यह परेशानी भरा होगा। सर्वोच्च बुजुर्ग का पद इतना परेशानी भरा नहीं था, इसलिए यह एक अच्छी स्थिति थी। इसके बाद उन्होंने विदा ली। जहां तक दिव्य तलवार संप्रदाय की स्थापना और उसे व्यवस्थित करने की बात है, तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार वह इसमें अच्छा नहीं था। अस्थायी निवास पर लौटकर लिंग जियाओ ने अपने दादा होंग क्यू और उनके छोटे भाई लिंग लुओ के साथ साथ लिंग यिक्सु, लिंग यहांग, लिंग शांग और लिंग झान से मुलाकात की और उन्हें अंतिम अलविदा कहा। किसने सोचा था कि कुछ महीने पहले आप सिर्फ एक प्रथम स्तरीय मार्शल कलाकार थे, लेकिन अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो मार्शल कलाकारों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ये वास्तव में शर्मनाक है। हाँ, भाई लिंग जियो वास्तव में बहुत बढ़िया है। बच्चे, अगर तुम बयून कैपिटल चले गए तो दादाजी तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अपनी देखभाल खुद करना सीखना होगा। लिंग जियाओ, मुझे थोड़ी देर में बयून राजधानी जाना पड़ सकता है। तब तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। हर कोई लिंग जियाओ को अलविदा कह रहा था। केवल लिंग यिक्सु दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी उलझन में थीं, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। बड़ी बहन, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं जा रहा हूँ? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुरक्षित हूँ। लिंग यिक्सुए की मुस्कान थोड़ी कठोर थी, लेकिन कम से कम उसने कुछ कहा। इससे पहले कि लिंग जियाओ कुछ और कह पाता, एक आदमी अचानक बाहर से भागता हुआ आया। वह आदमी खून से लथपथ था और जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, जाओ और लोगों को बचाओ। लिंग जियो की आंखें ठंडी हो गईं और उसके पैरों के एक कोमल कदम के साथ वह व्यक्ति हवा में उड़ गया और एक पल में दूरी में गायब हो गया। वो व्यक्ति कौन है? खून से लथपथ आदमी ने पूछा। लिंग जियो, लिंग यहांग ने उत्तर दिया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। तुम जाकर मदद क्यों नहीं करते? दर्जनों काले दुपट्टे चोर आए थे, उनमें से 2 छठे स्तर के मार्शल आर्ट के शिखर योद्धा हैं। मैं बड़ी मुश्किल से भागने में कामयाब रहा। लिंग जियो की सुरक्षा के लिए लिंग जियोटियन ने सख्ती से खबर को सील कर दिया, इसलिए बाहर के लोगों को केवल ये पता चला कि जादुई तलवार आई थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि लिंग जियो ने अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित की थी। लिंग यहांग, लिंग झान और अन्य लोग हंसे। केवल वे ही जानते थे कि लिंग जियो कितना भयानक था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे पक्ष के पास छठे स्तर के शिखर पर 2 मार्शल नसें थीं। भले ही मार्शल नस के शुरुआती 7वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार आया हो, लिंग जियो बच सकता था, भले ही वह उन्हें हरा न सके। अगर वे गए तो वे केवल लिंग जियो के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता था। आप किस पर हंस रहे हो? जो व्यक्ति समाचार देने आया था वह क्रोधित हो गया। चिंता मत करो, उसके साथ काले दुपट्टे वाला चोर मूलतः खत्म हो गया है। लिंग यहांग मुस्कुराया और कहा, आपको यहाँ जाकर इलाज करवाना चाहिए और अच्छी खबर का इंतजार करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये समाचार दिया था, उसने इन लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा।
उसने देखा कि वहां मौजूद लोगों में एक सफेद बालों वाली महिला थी, जिसकी आभा ऐसी थी जो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट में ही होती है। यहाँ तक कि इस महिला ने भी कहा कि लिंग जियाओ नाम की महिला बहुत शक्तिशाली थी। ये लगभग समान ही होना चाहिए। तियानफेग शहर की ओर जाने वाली सड़क पर लड़ाई चल रही है। लड़ाई मूलतः एक तरफा है। बीच में दर्जनों योद्धा घिरे हुए हैं और दर्जनों काले दुपट्टे वाले चोर लगातार घेरे को छोटा कर रहे हैं। हर बार जब घेरा छोटा किया जाएगा तो एक योद्धा मारा जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जीमेल शुन ने देखा कि काले दुपट्टे वाले चोर की चाकू की नोक उसकी छाती में घुस रही थी और उसके करीब आ रही थी, लेकिन वह शक्तिहीन था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 12 वर्ष की आयु में ही वह मार्शल शिराओं के 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच चुका है। यह अफसोस की बात है कि उसका परिवार बहुत छोटा परिवार है, लिंग परिवार से भी बहुत छोटा, और उसके लिए सीखने के लिए बहुत अधिक संसाधन और मार्शल आर्ट नहीं है। यदि वह सफल होना चाहता है तो उसके लिए किसी अन्य परिवार में शामिल होना ही एकमात्र विकल्प है। और तियानफेग शहर में लिंग परिवार हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हो गया है और वह इस बार इसमें शामिल होने आया था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग परिवार से किसी को देखने से पहले ही वह यहीं मर जाएगा। वह अनिच्छुक था। अचानक वह चाकू जो उस पर वार करने वाला था टूट गया। उसके सामने एक लंबी आकृति प्रकट हुई, लेकिन वह क्षण भर में गायब हो गई। आकृति एक अवशिष्ट छवि में बदल गई और घेरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कुल मिलाकर 60 से अधिक चोर थे और उनमें से 20 या 30 की तत्काल मृत्यु हो गई। और इस आकृति ने 1 दर्जन से अधिक योद्धाओं को बचाया। ये व्यक्ति कौन है और तुम मेरे काले स्कार्फ के व्यवसाय को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? काले दुपट्टे चोरों के इस समूह के नेता ने ये भी देखा कि जो व्यक्ति आया था उससे निपटना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे कार्रवाई नहीं की, लेकिन उनकी पहचान समझाने की उम्मीद की और इस व्यक्ति को स्वचालित रूप से जाने दिया। लिंग जियाओ। वह आकृति हवा में लटकी हुई थी, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, जैसे कोई देवता धरती पर उतर रहा हो। लिंग परिवार का कोई सदस्य। बहुत बढ़िया, लिंग परिवार ने हमें बचाने के लिए एक मास्टर भेजा। हम बच गए, लेकिन वह अकेला है और वहां 40 से अधिक काले दुपट्टे चोर हैं। हाँ, क्या एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है? दूसरे पक्ष के पास 6ठे स्तर के शिखर पर 2 मार्शल नसे हैं और यह व्यक्ति केवल 5वें स्तर के शिखर पर है। चारों ओर से घिरे दर्जनों योद्धा पहले तो उत्साहित हुए, लेकिन बाद में वे बहुत निराश हो गए। लिंग जियो को एहसास हुआ कि उसने अभी तक टेम्पलेट नहीं बदला है, इसलिए दूसरों की नज़र में वह अभी भी वुमाई के 5वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार था। चलो साथ चलें और लिंग परिवार के लोगों के साथ हम भागने में सफल हो जाएंगे। किसी ने सुझाव दिया। हाँ, कोई बात नहीं, वह वुमाई के 5वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार भी है। हम सभी ने देखा है कि वह कितना मजबूत है। भले ही हम काले दुपट्टे चोर को हरा न सके, लेकिन भागने में कोई समस्या नहीं है। भागना चाहते हो? आज जाने के बारे में मत सोचना, काले दुपट्टे वाले चोरों के नेता ने उपहास किया। चूंकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष लिंग परिवार से था, इसलिए वह उसे जाने नहीं दे सकता था। तुम सब देखो, कोई हरकत मत करना। लिंग जियो ने हल्के से बात की और बिंगली तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी। डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक को पूरी तरह से विकसित कर लिया गया है और अब इसकी शक्ति का परीक्षण करने का समय आ गया है। इन दर्जनों ब्लैक स्कार्फ चोरों के साथ अभ्यास करना बेहतर है। बच्चे, जब तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो तो तुम्हें अपनी जीभ काटने से डर नहीं लगता। काले दुपट्टे चोरों का नेता एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने लिंग जियो की बातें सुनी और फिर जोर से हंस पड़ा। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा। उसका आंकड़ा अचानक अनिश्चित हो गया और एक पल में यह 1 से 5 में बदल गया। 3 छाया क्लोन, एक मार्शल आत्मा क्लोन और मुख्य शरीर। इस दृश्य ने काले दुपट्टे वाले डाकुओं को चौंका दिया। हालांकि उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। 40 लोगों में से केवल 2 ही मरे थे। मात्र एक वार से ही लगभग 40 काले डाकू एक क्षण में मारे गए। लिंग जियो का आतंक हर किसी के निर्णय से कहीं अधिक था। इस समय, चाहे वह मार्शल नसों के 6ठे स्तर के शिखर पर केवल 2 शेष काले दुपट्टा डाकू नेता थे या बचाए गए योद्धा थे, वे थोड़ा अविश्वसनीय थे। बच्चे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम हमारी काली दुपट्टा सेना के सामने आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? जब तक तुम तैयार हो, तुम नेताओं में से एक रहोगे। क्या आपको नहीं लगता कि अब ये कहने में बहुत देर हो चुकी है? लिंग जियो ने बार बार उपहास किया। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। 2 काले दुपट्टे वाले डाकू नेताओं ने एक दूसरे को देखा
और फिर वे वास्तव में एक ही समय में अपने घोड़ों से उतर गए और दोनों तरफ से लिंगजियो पर हमला कर दिया। लिंगजियो हिला नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे कि वह हिल नहीं सकता। डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक का प्रयास किया जा चुका है और अब वह एक और घातक चाल का प्रयास करेंगे। पृथ्वी कोर बर्फ कमल बंधन। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी, स्नो लॉर्ड्स की हुई जुए को सक्रिय किया और फिर लिंगिक्सू से प्राप्त गुप्त विधि का उपयोग किया। स्नो लॉर्ड्स की हुई जुए को उत्तम अवस्था में पदोन्नत किया गया, जिससे पृथ्वी कोर आइस लॉर्ड्स बाइंडिंग की शक्ति और भी मजबूत हो गई। तभी एक अजीब तस्वीर सामने आई। मध्य हवा में मार्शल नसों के छठे स्तर के शिखर पर दो काली पगड़ी वाले चोर जमे हुए लग रहे थे। यद्यपि वे अभी भी अपनी पिछली आक्रमणकारी मुद्रा में थे, फिर भी वे दोनों पूरी तरह से जमे हुए थे। फिर वे जमीन पर गिर पड़े। ये बर्फ के टुकड़े के टूटने जैसा था। हालांकि खून नहीं था, लेकिन शरीर टुकड़ों में बिखरा हुआ था। यह मृत था और इससे अधिक मृत कुछ नहीं हो सकता था। अधिक मजबूत। ज़िमेन ज़ुनकियांग ने मुंह में लार भर ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिंग ज़ियाओ इतना ताकतवर है। क्या ये लिंग परिवार का शिष्य है? ऐसा लगता है कि वह सचमुच सही जगह पर आया है। हाँ, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अन्य योद्धा भी आश्चर्यचकित हो गए। तुम लिंग परिवार के पास जाओ। अब जबकि दिव्य तलवार संप्रदाय की स्थापना हो चुकी है, तो वहां जाने के बाद स्वाभाविक रूप से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लिंगजियो ने इन लोगों की ओर देखा और हल्के से कहा, मालिक, क्या आप हमारे साथ वापस नहीं चलेंगे? ज़िमेन ज़ुन ने पूछा। मुझे अभी भी ब्लैक स्कार्फ के ठिकाने पर जाना है। ब्लैक स्कार्फ चोरों का ये समूह फुलोंग पहाड़ों में काफी समय से आजाद घूम रहा है। अब उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। क्या? जब लिंगजियो ने यही कहा तो सभी योद्धा चौंक गए। इस व्यक्ति को क्या हो गया है? इन हमलावर ब्लैक स्कार्फ चोरों को हराना आसान नहीं है। वह वास्तव में ब्लैक स्कार्फ चोरों के अड्डे पर जाना चाहता है। क्या वह बहुत घमंडी नहीं है? मास्टर, ऐसा नहीं है कि हमें आपकी ताकत पर विश्वास नहीं है, लेकिन ब्लैक स्कार्फ चोरों की मांद में 11 मार्शल वेन 6 पीक योद्धा हैं। आप वास्तव में अकेले ऐसा नहीं कर सकते। आपको वापस जाकर मदद मांगनी चाहिए। ज़िमेन ज़ुन ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग ज़ियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। अपने शरीर की एक झिलमिलाहट के साथ वह पहले ही दर्जनों फीट दूर भाग गया था और एक पल में गायब हो गया था। बहुत तेज। हाँ, ये गति सचमुच भयावह है। उसे मार्शल शिराओं के 5वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन भले ही वह मार्शल शिराओं के 6ठे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार हो और एक ही ताकत के 11 मार्शल कलाकारों का सामना कर रहा हो, साथ ही सैकड़ों काले दुपट्टे चोरों का सामना कर रहा हो, क्या वह जीत सकता है? कौन जानता है, लेकिन मैंने देखा कि उसने बिना किसी प्रयास के ही दर्जनों काले दुपट्टे चोरों को मार डाला, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों न हम वहां जाकर चुपके से देखें कि क्या हो रहा है। युवा योद्धाओं का एक समूह वहां आकर इस मजेदार खेल को देखना चाहता था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नहीं पता था कि ब्लैक स्कार्फ चोर का ठिकाना कहाँ है। लिंगजियो इतना तेज था कि वे उसे पकड़ नहीं सके, इसलिए कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उनके पास हार मानकर त्यानफेक शहर की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंग परिवार का एक शिष्य पहले से ही इतना शक्तिशाली था, तो लिंग परिवार कितना भयानक होगा। इस समय लिंगजियो पहले से ही कई मील दूर था, क्योंकि उसकी जियानग्युनबू को फिर से पदोन्नत किया गया था। इस बार जियानग्युनबू की पदोन्नति अन्य शीर्ष स्तरीय शरीर कौशल के कारण नहीं थी, बल्कि लिंगजियो की असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों के रहस्यों की समझ के कारण थी। उन्होंने रहस्यों को ज़ियानग्युनबू में एकीकृत किया, जिसने सफलतापूर्वक ज़ियानग्युनबू बाल ड्रैगन को ज़ियानग्युनबू बर्फ ड्रैगन में पदोन्नत किया। जब ये प्रदर्शन किया गया तो वह छोटा ड्रैगन जो केवल 2 या 3 मीटर लंबा था, वास्तव में 10 मीटर से अधिक लंबा हो गया। इतना ही नहीं, अगर लिंगजियो चाहे तो वह जहां से भी गुजरे वहां बर्फ के क्रिस्टल की दुनिया बन जाएगी। ये ज़ियानग्युनबू एक साधारण शारीरिक गतिविधि से पूरी तरह से शारीरिक गतिविधि और मार्शल आर्ट के संयोजन में बदल गया है। और ज़ियानग्युनबू आइस ड्रैगन ने ज़ियानग्युनबू को एक दुर्लभ शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से एक बेहतर शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट में उन्नत किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो असाधारण मार्शल आर्ट के अंतर्गत यह सबसे मजबूत शारीरिक गतिविधि है। इसी प्रकार नियुमोगोन रूपांतरण को भी सफलतापूर्वक नियुमोगोन बर्फ दानव में अपग्रेड किया गया है। ये भी एक श्रेष्ठ शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है।
परिवर्तन के समान इसे करने के बाद शरीर को नियमों कबीले की उपस्थिति के एक विशाल खोल में लपेटा जाएगा, लेकिन अब ये नियमों खोल अधिक वास्तविक हो गया है। ये बर्फ के क्रिस्टल की एक परत में लिपटे होने जैसा है, जूलियान क्यूइजुए के साथ संयुक्त। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। यद्यपि लिंग जियो ने जूलियान जियानजुए की 5 तलवार चालों में महारत हासिल नहीं की, लेकिन उसने इस रहस्य से बहुत कुछ हासिल किया। इस समय वह ज़ियांगयुन बो आइस ड्रैगन पर निर्भर था और ऐसा लग रहा था जैसे वह लाभ उठाने के लिए जमीन पर उतरे बिना आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा था, और उसकी गति बहुत तेज थी। हवा में उड़ते हुए ये बिल्कुल एक पारदर्शी छाया की तरह था जो आपके पास से गुजर रही थी। अगर आप बहुत मजबूत नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो आप इसे चकाचौंध समझ सकते हैं। कुछ ही समय बाद लिंग जियाओ को ब्लैक टर्बन चोरों का ठिकाना मिल गया। पहाड़ और नदी के नक्शे के संकेत के साथ उसके लिए वास्तव में इस जगह को ढूंढना बहुत आसान था। यही वजह है कि उसने लिंग जियाओटियन को अकेले ब्लैक टर्बन चोरों की मांद में जाने के लिए कहने का साहस किया। फुलोंग पर्वत, काली पगड़ी चोरों का अड्डा। अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। काली पगड़ी चोरों का नेता, जो पहली कुर्सी पर बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या चल रहा है? प्रतिवेदन। इस समय एक नौकर घबराकर बाहर से भागा और चिल्लाया, सभी नेताओं को रिपोर्ट करें। एक अजीब बर्फ ड्रैगन बाहर प्रकट हुआ जिसने भाइयों को बुरी तरह मार डाला। बर्फ का ड्रैगन, तुम्हारी आंखें धुंधली नहीं है न? उस स्तर के राक्षस तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, है न? दूसरे नेता ने ठंडे चेहरे से कहा, नेताओं, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये वास्तव में एक बर्फ का ड्रैगन है, लेकिन अंदर एक व्यक्ति प्रतीत होता है। वह लिंग परिवार का लिंग जियो होने का दावा करता है। लिंग परिवार का कोई सदस्य? क्या ये कोई मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? वहां मौजूद लोगों में से एक ने अपना चेहरा बदला। असंभव। जब तक लिंग परिवार के मार्शल कलाकारों में से कोई एक आगे बढ़ता है, हमें पता चल जाएगा। वह ऐसा आदमी होगा जो न तो जीना जानता है और न ही मरना। बड़े नेता ने हाथ हिलाकर कहा, इतनी छोटी सी बात भी रिपोर्ट करने लायक है? क्या तुम सब गंदगी में पले बड़े हो? उस आदमी को जल्दी से मार क्यों नहीं देते? लेकिन बड़े नेता, वह व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। कम से कम वह 6ठे स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर है। तो क्या हुआ अगर वह 6ठे स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर है? आप जैसे सैकड़ों लोग हैं और 6ठे स्तर के कई मार्शल आर्ट मास्टर हैं। क्या आप उसे अकेले नहीं मार सकते? प्रतिवेदन। इस समय एक और नौकर दौड़कर आया और जोर से बोला, नेताओं, वह आदमी बहुत शक्तिशाली है। हमने उसे मजबूत धनुष और क्रॉसबो से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से हम सभी को कुचल दिया। रिपोर्ट। लिंग जियो पहले ही पहाड़ में प्रवेश कर चुका है और हमें भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट। हताहतों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। रिपोर्ट। 150 लोग मारे गए हैं, जिनमें 6ठे स्तर के मध्य चरण में 3 मार्शल वेन्स भी शामिल हैं जो उसके विरोधी नहीं हैं। रिपोर्ट। वह आदमी बहुत क्रूर है। वह जहां से भी गुजरता है वहां 100 मीटर तक बर्फ जम जाती है और सैकड़ों लोग सीधे तौर पर जमकर मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह ... लगातार आ रही खबरों से हॉल में शेष 11 मार्शल नसें 6ठे स्तर की चोटी बहुत बदसूरत लग रही थी। भाई, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, चलो उन्हें मार डालें। तीसरे नेता ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, नहीं, उसके आने का इंतजार करो। बड़े साहब ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप तुरंत आदेश भेजिए कि सभी लोग रास्ते से हट जाएं और उस बच्चे के लिए रास्ता बना दें। हालांकि नौकरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। आखिरकार वे इस समय लिंग जियाओ को रोक नहीं सकते थे। खुद को मौत के मुंह में भेजने जैसा विरोध करने के बजाय पीछे हटना और अपनी जान बचाने की कोशिश करना बेहतर था। नौकरों के बाहर जाने के बाद बड़े मालिक ने कहा, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति काफी शक्तिशाली है। वह मार्शल नसों के 6ठे स्तर के शीर्ष योद्धाओं में एक पूर्ण नेता भी है। हम 11 लोग यहाँ घात लगा सकते हैं। जब तक वह अंदर आता है हम उसे एक साथ मार देंगे और उसे कभी भी स्थिति बदलने का मौका नहीं देंगे। तो बात, बड़ा भाई अभी भी बुद्धिमान है। अचानक सभी को इसका एहसास हुआ, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ऐसा करने से वास्तव में पहले उनकी गति कम हो गई थी, जो ये स्वीकार करने के बराबर था कि वे लिंग जियो जितने अच्छे नहीं थे। लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। डाकू होने के नाते उनका लक्ष्य दुश्मन को मारना था। वे प्रायः बहुत से लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों को धमकाते थे। अगर उस बच्चे ने अंदर आने की हिम्मत की तो उसे मार दिया जाएगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम वही बूढ़े आदमी लिंग जियाओटियन हो?
मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कैसे मारोगे। अचानक दरवाजे से एक ठंडी आवाज आए और लिंग जियो वास्तव में गरिमापूर्ण तरीके से दरवाजे से अंदर चला गया। 11 हाँ, इसने मुझे हर जगह देखने से बचा लिया। उन्हें घेर लो। बड़े बॉस ने लिंग जियो को इतनी निर्भीकता से चलते देखा और उसने 11 नेताओं को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह क्रोधित हो गया और उसने सभी को लिंग जियो को घेरने का आदेश दिया। बच्चे, आज तुम फंस गए हो। भले ही बूढ़ा आदमी लिंग जियाओटियन तुम्हें बचाना चाहे, उसके पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियो को घेरने के बाद 11 नेता हंसे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लिंग जियो की ताकत निश्चित रूप से एक मार्शल कलाकार के स्तर की नहीं थी। जब तक वह एक मार्शल कलाकार नहीं था, तब तक मार्शल नसों के छठे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार भी उनकी घेराबंदी से बच नहीं पाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंग जियो की वर्तमान स्थिति केवल वुमाई के 5वें स्तर के शिखर पर है। जब उन्होंने लिंग जियो को घेर लिया तो उन्होंने पहले से ही गुप्त रूप से अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया था और एक ही समय में हमला करने की तैयारी कर ली थी, ताकि एक ही झटके में लिंग जियो को मार डाला जा सके। मुझे बचाओ। मुझे क्यों बचाओ? तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस निंजा जनजाति में तुम शामिल हो, क्या वह तुम्हें बचाने के लिए विशेषज्ञ भेजेगी? लिंग जियो की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी और वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। युवक, तुम्हें शांत होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी लिंग जियाओटियन ने तुम्हें मरने के लिए हमारे ब्लैक स्कार्फ लेयर में आने के लिए कहा था और तुम अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से दूसरों के लिए काम कर रहे हो। बड़े मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमारी ब्लैक स्कार्फ सेना में शामिल हो सकते हैं और अपनी समृद्धि और धन सुनिश्चित करने के लिए निंजा जनजाति के निंजा सम्राट की सेवा कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने आपके 2 नेताओं को मार डाला है, तो क्या आप फिर भी मुझे आमंत्रित करेंगे? लिंग जियो ने ब्लैक स्कार्फ बैंडिट्स के बड़े बॉस को देखा और पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो। 2 लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। एक असली आदमी को छोटी छोटी बातों से नहीं डरना चाहिए। चोर तो चोर होते हैं और वे अपने भाइयों के प्रति निर्दयी और अन्यायी होते हैं। मैं, लिंग जियो, आपके साथ कैसे मिलीभगत कर सकता हूँ? काले दुपट्टे चोर के नेता की बातें सुनने के बाद लिंग जियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आप सचमुच मौत की तलाश में हैं। बड़े बॉस का चेहरा उदास हो गया। भाई, इस बच्चे से बकवास करना बंद करो और परेशानी से बचने के लिए पहले इसे गिरफ्तार करो। दूसरा बॉस चिल्लाया। बेहतर। बड़े बॉस ने अपना हाथ हिलाया और उसके अलावा अन्य 10 बॉसों ने एक ही समय में कार्रवाई की। फाल्कन पंच, उड़ती तलवार, हवा रोधी चाकू, भेड़िया शिकार पैर। 10 बॉस सभी मार्शल आर्ट के छठे स्तर के शिखर पर स्थित योद्धा हैं। इस समय उनमें से प्रत्येक ने अपने प्रसिद्ध स्टंट का इस्तेमाल किया और लिंग जियो पर हमला किया। बड़े बॉस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह लिंग जियो को भागने से रोकना चाहते थे और फिर उसे रोकना चाहते थे। इन लोगों की नज़र में लिंग जियो का एकमात्र खतरा कि वह बहुत तेज है। इसका विश्लेषण लड़कों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है। हालांकि लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, न केवल भागने का इरादा दिखा रहा था, बल्कि कार्रवाई करने का भी कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। वह बस बड़े बॉस को देखता रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरने लगी। डाकुओं का ये समूह पूरे साल फुलों पर्वतों में रहता है। वे कमजोरों को धमकाने के आदी हैं और वे तियानफेक शहर के 4 प्रमुख परिवारों को आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करते। इससे वे सचमुच कुएं में बैठे और आकाश की ओर देखते हुए चूहों की तरह प्रतीत होते हैं। अहंकार और अज्ञान के अलावा कुछ नहीं। किंग, बॉस, टकराना, स्नैप। क्योंकि लिंग जियो ने चकमा नहीं दिया, 10 काले दुपट्टा चोर नेताओं के सभी हमले उस पर पड़े। बैल दानव, कुन बर्फ दानव। उस समय लिंग जियो का पूरा शरीर अचानक बड़ा हो गया। हालांकि ये वास्तव में एक बर्फ का राक्षसी खोल है जो शरीर की बाहरी परत के चारों ओर 2 से 3 मीटर ऊंचा लिपटा हुआ है। 10 मालिकों के हमले बर्फ दानव के खोल पर अंकित थे। न केवल उन्होंने लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वे सभी बर्फ कमल ऊर्जा से घायल हो गए जो तुरंत बाहर निकल गई। ये स्नो लोड्स क्यूई शीर्ष मार्शल आर्ट स्नो लोड्स क्यूई जू की उत्तम अवस्था से आता है। ये शक्ति इतनी भयानक है कि कोई भी छठे स्तर का मार्शल कलाकार इसका विरोध नहीं कर सकता। इसके अलावा ये 10 नेता लिंग जियाओ पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने खुद का बचाव बिल्कुल नहीं किया। जब ठंडी क्यूई उनके शरीर में प्रवेश कर गई तो वे सभी एक पल में जम गए। बैंग बैंग बैंग। उस समय
लिंगजियो ने फॉलिंग स्टार फिस्ट का उपयोग करने का अवसर जब्त कर लिया और 10 काले स्कार्फ चोर नेताओं में से प्रत्येक को मुक्का मारा। उन्हें एक के बाद एक खदेड़ दो। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी कठोर स्थान पर गिरता है तो उसके परिणाम की कल्पना की जा सकती है। यहाँ तक कि महान लुओ अमर भी उन्हें नहीं बचा सके। ये दृश्य देखकर काली पगड़ी चोर का सरदार, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की थी, स्तब्ध रह गया और पूरी तरह से हतप्रभ होकर वहीं खड़ा रहा। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इस युवक द्वारा दिखाई गई ताकत साधारण छठे स्तर के मार्शल आर्ट शिखर योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हालांकि वह अभी तक एक मार्शल कलाकार के स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक अर्धचरणीय मार्शल कलाकार हैं। लिंग परिवार में ऐसा राक्षस कब आया? बड़े बॉस हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने त्यानफेग महोत्सव के परिणामों के बारे में भी सुना था, लेकिन उन्हें बच्चों के महोत्सवों की कभी ज्यादा परवाह नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि यह एक गलती थी। अब जब तुम्हारे सभी 12 भाई मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। नरक के मार्ग पर उन्हें साथ रहने दो। लिंगजियो ने काले दुपट्टे चोर के नेता को शांति से देखा और कहा, बच्चे, तुम बहुत क्रूर हो। बड़े बॉस ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम क्रूर हो? काले दुपट्टे वाले चोरों की तुलना में, जिन्होंने साधारण लोगों को मार डाला, निम्न स्तर के योद्धाओं की अंधाधुंध हत्या वास्तव में बहुत पीछे है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, छोटे भाई, मैं जानता हूं कि तुम हमारी ब्लैक टर्बन आर्मी से नफरत करते हो, लेकिन अतीत में हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रही है। अब तुमने मेरे 12 भाइयों और कई अधीनस्थों को मार डाला है। अब तुम्हारी नफरत को माफ करने का समय आ गया है न? आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा छोटा भाई सच में बहुत बातूनी है। अच्छा, आज मैं अपनी जान के बदले ब्लैक टर्बन आर्मी की सारी दौलत उसे सौंप सकता हूँ। कैसा रहेगा? काले दुपट्टे वाले चोर का बड़ा सरदार आंखें घुमाकर बोला, क्या आपको लगता है कि आप अभी भी मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने के योग्य हैं? लिंग जियाओ ने शांति से कहा, छोटे भाई, बहुत घमंडी मत बनो। मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरे हाथ में एक खजाना है। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक हार वाली स्थिति होगी। काले दुपट्टे चोरों के नेता ने कहा, ठीक है, मेरे लिए तुम्हें जाने देना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी जान के लायक होनी चाहिए। लिंग जियाओ ने कराहते हुए कहा। लिंग जियो की बात सुनकर काले दुपट्टे चोर का नेता तुरंत खुशी से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो छोटे भाई, मैं निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करूंगा, कृपया मेरे साथ आओ। लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर काले दुपट्टे वाले चोरों के नेता के पीछे उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां खजाना छिपा हुआ था। ये सिर्फ इतना है कि काले दुपट्टे चोरों के नेता ने यह नहीं देखा कि लिंग जियो ने उस समय कुछ किया था जब वह मुड़ा था। दोनों काली पगड़ी चोर की मांद के भूमिगत भाग में गए, जहां एक बहुत बड़ा खजाना घर बना हुआ था। आखिरकार त्यानफेग शहर के 4 प्रमुख परिवारों में भी कुछ ही लोगों के पास भंडारण रिंग हैं। अनुमान है कि काले दुपट्टे वाले चोर के पास कुल मिलाकर केवल 4 या 5 स्टोरेज रिंग हैं, और वे साधारण गुणवत्ता के हैं। अंदर की जगह केवल 1 फुट वर्ग है, जो बहुत छोटी है। इतने सारे खजानों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जब खजाने के घर का दरवाजा खुला, तो लिंग जियो ने केवल सुनहरा रंग देखा जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि उसने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन लिंग जियो को मूल रूप से यकीन था कि इसमें मौजूद सोना उसके लिए गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 परिवर्तनों का 8वें स्तर तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त था। सोने के अलावा वहां बड़ी मात्रा में चांदी और थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर भी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, आध्यात्मिक पत्थर सोने और चांदी से कहीं अधिक कीमती हैं। लिंग जियो के शरीर में अब केवल 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं, और काले दुपट्टे चोर की मांद में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कम से कम 30 से 40 हजार हैं, जो कि एक भाग्य है। कैसा चल रहा है छोटे भाई, क्या तुम संतुष्ट हो? लिंग जियो को खजाने के घर में खजाने से आकर्षित होते देख काले दुपट्टे चोर का नेता मुस्कुराते हुए लिंग जियो के पास पहुंचा। इस समय अचानक परिवर्तन घटित हुआ। ब्लैक टाइगर ने अपना दिल निकाल लिया। उस समय काले दुपट्टे चोर का नेता अचानक ऊर्जा से भर गया और प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट ब्लैक टाइगर फिस्ट से काले बाघ की मुट्ठी का इस्तेमाल करके सीधे लिंग जियो की पीठ पर हमला किया। दूरी बहुत कम है, बहुत तेज। इस मामले में ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था, बचाव की तो बात ही छोड़िए। आखिरकार
काले दुपट्टे चोरों का नेता भी छठे स्तर का शीर्ष मार्शल कलाकार है। एक मुक्का सीधे लिंगजियो के शरीर में लगा और काले दुपट्टे चोर नेता के चेहरे पर एक पागल मुस्कान दिखाई दी। बेटे, किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि चोरों की बातों पर कभी विश्वास मत करना? किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन इस बार मैंने ये सीख लिया। लिंगजियो की आवाज वास्तव में काले दुपट्टे चोर के नेता के पीछे से आई थी। इससे काली पगड़ी चोर का सरदार कांप उठा और उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि जब उसने स्पष्ट रूप से लिंगजियो को मार दिया था तो लिंगजियो पीछे से कैसे प्रकट हो सकता है। तुमने ये कैसे किया? इससे अधिक किसी बात ने उसे आश्चर्यचकित नहीं किया। ये युवक न केवल शक्तिशाली है, बल्कि उसके पास इतने सारे हथकंडे हैं कि उससे बच पाना लगभग असंभव है। अरे, तुम्हारा सामान लेने के बाद मुझे सचमुच डर लग रहा था कि मैं तुम्हें मारने के लिए बहुत कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन चूंकि तुमने ये खुद किया है, इसलिए मुझे संकोच करने की कोई बात नहीं है। लिंगजियो ने आह भरी, और जब उसने काले दुपट्टे वाले चोर के नेता को अपनी कमर से कुछ निकालते देखा तो उसने अचानक अपना हाथ उठा दिया। तलवार की रोशनी बाहर निकल गई। गति इतनी तेज थी कि उसने लिंगजियाओ की स्वयं की गति कौशल को भी पीछे छोड़ दिया। काली पगड़ी चोर के नेता का आंदोलन वहीं रुक गया। तलवार की रोशनी उसके गले में घुस गई और उसका मुंह हिल गया, लेकिन अंत में कुछ भी बाहर नहीं आया।